साल 1996, जगह सेंट जेवियर की गुफाएं, जहां पर रिसर्चर्स की एक टीम एक मिथिकल क्रिएचर को ढूंढ रही है, जिस क्रिएचर का नाम है च्यूपाकाब्रा। और अब जब ये सब के सब अंदर होते हैं, तभी एक रिसर्चर्स को एक नीले रंग का पंख मिलता है जो च्यूपाकाब्रा का है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और भागता हुआ बाहर जाता है जहां पर साइंटिस्ट क्विन है। क्विन को पंख दिखाया जाता है। क्विन उस पंख को देखकर समझ जाता है कि ये च्यूपाकाब्रा का है, इसीलिए वो उनके साथ गुफाओं के अंदर जाता है, जहां सब के सब मिलकर च्यूपाकाब्रा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद इन्हें एक छोटा सा च्यूपाकाब्रा मिल जाता है, जिसे देखकर साइंटिस्ट बहुत खुश होता है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो इसकी तलाश कर रहा था। दरअसल इस क्रिएचर के बारे में पुरानी किताबों में जिक्र है, लेकिन इसे इस दुनिया में इस वक्त में किसी ने नहीं देखा। और यहाँ पर साइंटिस्ट का ये मानना होता है कि इसके अंदर, इसके शरीर में ऐसी शक्तियां हैं जिससे बहुत आधुनिक दवाइयां बनाई जा सकती है, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज आसानी से किया जा सकता है। और अब ये उस छोटे से च्यूपाकाब्रा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां पर उसकी माँ जाती है। दरअसल ये च्यूपाकाब्रा का बच्चा है और अब बड़ी च्यूपाकाब्रा अपने बच्चे को बचाने के लिए साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देती है और अपने बच्चे को मुंह में दबाकर वहां से भागना शुरू कर देती है। साइंटिस्ट उसके ऊपर फ्लेयर गन से कई बार वार करता है और एक निशाना उसका सही लगता है, जिससे च्यूपाकाब्रा का पंख जख्मी हो जाता है। च्यूपाकाब्रा किसी तरह से अपने बच्चे को लेकर इन गुफाओं से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब वो उड़ नहीं सकती क्योंकि उसका पंख जख्मी है। इसीलिए साइंटिस्ट लगातार अपनी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा होता है ताकि उसे पकड़ सके। च्यूपाकाब्रा अपने बच्चे को मुंह में दबाकर भागते भागते सड़क पर आ जाती है, जहां वो एक गाड़ी से टकरा जाती है, जिस वजह से वो और भी जख्मी हो जाती है। इसीलिए वो अपने बच्चे को एक जगह छुपाकर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देती है ताकि साइंटिस्ट और उसके लोग उसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। साइंटिस्ट अपने लोगों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ इस जगह से बहुत दूर हमें 13 साल के बच्चे एलेक्स को दिखाया जाता है, जो हमेशा उदास रहता है। स्कूल में उसे बच्चे बुली करते हैं। उसके पिता की एक घातक बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी है। अब वो अपनी मॉम के साथ रहता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अपने ग्रैंडफादर के पास मैक्सिको जाना चाहिए। दरअसल ये ट्रिप उसके पिता ने मरने से पहले उसके लिए प्लान की थी। अपनी मॉम के कहने पर अब वो मैक्सिको चला जाता है, जहां वो अपने ग्रैंडफादर से मिलता है, जो कि बहुत ही ह्यूमरस होते हैं। वो एलेक्स को देखकर बहुत खुश हैं, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने उसे देखा है। एलेक्स इससे पहले कभी अपने ग्रैंडफादर से नहीं मिला था। हालांकि एलेक्स के ग्रैंडफादर उसे एंटरटेन करने की, उससे बातें करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत कम बात करता है, जिससे उसके ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि अपने पिता की मृत्यु की वजह से वो बहुत उदास है। उसके ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारे 2 कजन्स हैं जिनके साथ तुम खेल सकते हो। और अब एलेक्स उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो सबसे पहले अपने कजन से मिलता है, जिसने रेसलर की ड्रेस पहनी होती है, और वो उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। पर एलेक्स को उसकी ज्यादा बातें समझ नहीं आती, क्योंकि उसका कजन स्पेनिश बोल रहा होता है, जो भाषा एलेक्स को नहीं आती। इसके बाद वो अपनी दूसरी कजन से मिलता है, जो उसे अपना पूरा घर दिखाती है और बताती है कि हमारे ग्रैंडफादर अपने जमाने में बहुत बड़े रेसलर थे, उन्हें बहुत सारे इनाम मिले, लेकिन एक दिन रेसलिंग के दौरान उन्हें उनके ओपोनेंट ने उठाकर बाहर फेंक दिया, जिससे वो बेहोश हो गए। उन्हें 1 महीने बाद होश आया। दरअसल वो कोमा में चले गए थे और अब उसी घटना की वजह से बार बार वो चीजों को भूल जाते हैं। अब रात को एलेक्स जब अपने कमरे में होता है, तभी उसे एहसास होता है कि बाहर कोई है। वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर बाहर कहीं जा रहे हैं। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो उनका पीछा करता है। वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर एक जगह बैठकर एक छोटे से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को घुमा रहे हैं। एलेक्स को ऐसा लगता है जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, और तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने झाड़ियों में कोई जानवर है जो उसकी तरफ आ रहा है। वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसके ग्रैंडफादर और दोनों कजन्स उसके पास आ जाते हैं। एलेक्स बताता है कि सामने की झाड़ियों में मुझे एहसास हुआ कि कोई बहुत बड़ा जानवर मेरी तरफ आ रहा है, और अब वहां से एक छोटा सा खरगोश निकलता है, जिसके बाद उसके कजन्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके ग्रैंडफादर उससे सीरियस होकर पूछते हैं, क्या तुमने उस जानवर को देखा था? वो कैसा था? एलेक्स कहता है कि मैं उसे अच्छे से देख नहीं पाया। और अब
एलेक्स को अपने ग्रैंडफादर पर शक हो जाता है। उसे पूरा यकीन है कि वो कोई ना कोई बात उससे छुपा रहे हैं। एलेक्स अगली सुबह जब उठता है तो देखता है कि च्यूपाकाब्रा का बच्चा उसके बेड पर बहुत ही आराम से लेटा है। उसे देखकर वो डर जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह के जानवर को अपनी आंखों से नहीं देखा था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर च्यूपाकाब्रा का बच्चा वहां से भाग जाता है और अब यहाँ पर उसका कजन आ जाता है और एलेक्स उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि उसका कजन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा और उसका मजाक उड़ाएगा। इसके बाद वो विंडो से बाहर च्यूपाकाब्रा को देखता है जहां से वो भागा था। वो देखता है कि वहां पर उसकी कजन सिस्टर बैठी है, पर उसे च्यूपाकाब्रा किसी जानवर के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि उसने हेडफोन्स लगा रखे थे। और अब उसकी कजन सिस्टर बताती है कि ग्रैंडफादर सुबह से घर से गायब हैं, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। और अब ये तीनों के तीनों अपने ग्रैंडफादर को सिटी में ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहीं हमें साइंटिस्ट और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जो उस जगह पर होते हैं जहां पर च्यूपाकाब्रा का एक्सीडेंट हुआ था। और अब यहाँ पर इन्हें एक नंबर प्लेट मिलती है जो उस गाड़ी की होती है जिससे च्यूपाकाब्रा टकराया था। वहीं हमें तीनों बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनके ग्रैंडफादर अपनी बकरी के साथ सड़क पर चल रहे होते हैं। लेकिन अब वो भूल चुके हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए थे, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी है। ये तीनों बच्चे अपने ग्रैंडफादर को घर वापस ले आते हैं। घर आने के बाद एलेक्स अपनी कजन सिस्टर को बताता है कि मैंने रात को जिस जानवर को देखा था वो च्यूपाकाब्रा था। मुझे लगता है कि हमारे ग्रैंडफादर भी उसके बारे में जानते हैं, पर वो हमसे छुपा रहे हैं। उसकी कजन सिस्टर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती, जिसके बाद एलेक्स उसी इंस्ट्रूमेंट को लेकर वहीं जाता है जहां पर रात को उसके ग्रैंडफादर उस इंस्ट्रूमेंट को घुमा रहे थे जिससे म्यूजिक निकलता है। और अब वो भी ऐसे ही करता है और तभी उसके सामने च्यूपाकाब्रा का बच्चा आ जाता है। एलेक्स को जल्दी एहसास हो जाता है कि ये बहुत ही फ्रेंडली है, ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एलेक्स को समझ में आ जाता है कि च्यूपाकाब्रा का बच्चा भूखा है, इसीलिए फ्रिज से वो उसके लिए खाना लाता है। ये दोनों आपस में बहुत खेलते हैं, पर अगली सुबह एलेक्स का जो कजन होता है वो उसे ढूंढता हुआ उस जगह आ जाता है जहां पर च्यूपाकाब्रा है। हालांकि च्यूपाकाब्रा ऊपर होता है, पर अगले पल वो उसके सामने आ जाता है, जिससे एलेक्स का कजन बहुत डर जाता है। एलेक्स उसे समझाता है कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जल्दी इन सब की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद एलेक्स की कजन सिस्टर भी यहाँ पर आ जाती है, जो पहले तो च्यूपाकाब्रा के बच्चे को देखकर घबरा जाती है, पर एलेक्स जल्दी उसकी दोस्ती भी च्यूपाकाब्रा के बच्चे से करवा देता है। और अब इनकी आवाज सुनकर ग्रैंडफादर भी इस जगह पर आ जाते हैं। च्यूपाकाब्रा का बच्चा जब उन्हें देखता है तो भागकर उनकी तरफ जाता है, जिससे सब बच्चे समझ जाते हैं कि ग्रैंडफादर पहले से इस बच्चे को जानते हैं। और अब ग्रैंडफादर सबको बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा जानवर मेरी गाड़ी से टकराया था। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई आम जानवर होगा, पर कुछ ही देर बाद मुझे छोटा सा मिथिकल क्रिएचर मिला जिसे च्यूपाकाब्रा कहा जाता है। मुझे समझ में आ गया कि इसकी मॉम ही मेरी गाड़ी से टकराई थी। इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि इसके पेरेंट्स को ढूंढ सकूं। मैं कई बार उस जगह पर गया, पर मुझे वहां पर कोई नहीं मिला। और अब बहुत सारे सरकारी लोग इस च्यूपाकाब्रा को ढूंढ रहे हैं, और अगर ये मासूम च्यूपाकाब्रा उनके हाथ लग गया तो वो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिसर्च करेंगे, जिससे इसे बहुत तकलीफ होगी। हमें किसी भी कीमत पर इस बच्चे को बचाना होगा। कुछ देर के बाद साइंटिस्ट यहाँ पर अपने एक आदमी के साथ आ जाता है और ग्रैंडफादर से पूछता है, क्या तुमने किसी च्यूपाकाब्रा के बच्चे को या अजीब से जानवर को देखा? वो साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन साइंटिस्ट को उन पर शक हो जाता है। दरअसल एक्सीडेंट वाली जगह पर जो नंबर प्लेट मिली थी वो ग्रैंडफादर की थी, और उसी नंबर प्लेट से उसने एड्रेस निकलवाया और यहाँ तक पहुँच गया। साइंटिस्ट किसी भी कीमत पर च्यूपाकाब्रा को ढूंढना चाहता है, क्योंकि अगर उसने जल्दी च्यूपाकाब्रा को ढूंढकर सरकार के सामने पेश नहीं किया तो उसके प्रोजेक्ट को फंडिंग होना बंद हो जाएगी, जिससे उसका पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। और अब उसके जाने के बाद ग्रैंडफादर एलेक्स को रेसलिंग सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें एलेक्स का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। पर जब बार बार उसके ग्रैंडफादर उसे प्रोवोक करते हैं तो गुस्से में एलेक्स उन्हें जोर से धक्का देता है, जिससे उसके ग्रैंडफादर सर के बल गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद ये डॉक्टर को बुलाते हैं।
डॉक्टर उन्हें दवा देकर चला जाता है और ठीक इसी वक्त तीनों बच्चों को गराज से च्यूपाकाब्रा की आवाज आती है। ये भागकर उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि साइंटिस्ट वहां पर पहुंच चुका है। उसने च्यूपाकाब्रा के बच्चे को देख लिया है। वो अपनी गन से च्यूपाकाब्रा के बच्चे पर फायर करके उसे बेहोश कर देता है। हालांकि बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस बच्चे को उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है। वहीं एलेक्स भागकर अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है, उन्हें होश में लाता है और कहता है कि साइंटिस्ट च्यूपाकाब्रा के बच्चे को अपने साथ ले जा रहा है, पर उसके ग्रैंडफादर सब कुछ भूल चुके हैं। अभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि बाहर वो रेसलर आपको ललकार रहा है जिसने आपको रिंग से बाहर फेंक दिया था। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर आग बबूला हो जाते हैं और अब वो अपने रेसलिंग मास्क को पहनकर बाहर आते हैं, जहां पर साइंटिस्ट उनके सामने होता है। इससे पहले कि साइंटिस्ट कुछ समझ पाता, उसके ग्रैंडफादर अपनी रेसलिंग की टेक्निक से दोनों पैरों से उड़ते हुए उसे लात मारकर गिरा देते हैं और इसके बाद तीनों बच्चे ग्रैंडफादर को बाहर गाड़ी के पास लाते हैं, जो कि साइंटिस्ट की गाड़ी है, और इस गाड़ी को लेकर इस जगह से निकल जाते हैं क्योंकि इसमें च्यूपाकाब्रा भी है। अब ग्रैंडफादर को बहुत सारी बातें याद आ चुकी है। ग्रैंडफादर इन्हें उस जगह ले जाते हैं जहां पर च्यूपाकाब्रा की मॉम उनकी गाड़ी से टकराई थी। ये च्यूपाकाब्रा को अब बाहर निकालते हैं, जिसके बाद च्यूपाकाब्रा एक तरफ भागना शुरू कर देता है, जैसे उसे अपने घर का रास्ता पता चल गया हो। वही साइंटिस्ट ने अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, इसीलिए वो सब के सब इस तरफ आ रहे होते हैं। वहीं च्यूपा भागता हुआ एक पहाड़ी चट्टान के किनारे पहुंच जाता है। एलेक्स भी वहां पहुंच जाता है और अब च्यूपा यहाँ से जोर से आवाजें लगाता है और तभी चट्टान के दूसरी तरफ से भी आवाज आती है। च्यूपा बहुत छोटा है, वो उड़ नहीं सकता। एलेक्स को समझ में आ जाता है कि इस खाई के दूसरी तरफ च्यूपा का पूरा परिवार है। च्यूपा से वो बहुत प्यार करता है, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, पर अब उसे च्यूपा को यहाँ से जाने देना होगा। इस खाई को पार करने के लिए एक पाइप लगा होता है। च्यूपा उसके ऊपर से दूसरी तरफ चला जाता है और अब एलेक्स उदास होकर जब यहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक टाइगर आ जाता है, जिससे डरकर एलेक्स उस पाइप के ऊपर चला जाता है जहाँ से च्यूपा गया था और अब टाइगर भी उसके पीछे जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर ग्रैंडफादर और उसके कजन्स आ जाते हैं। ग्रैंडफादर टाइगर को यहाँ से भगा देते हैं और अब जब एलेक्स वापस आ रहा होता है तो पाइप, जो कि बहुत पुरानी है, वो टूटने लगती है। वो एक पतली पाइप के साथ लटक जाता है। तभी वहाँ पर च्यूपा आ जाता है, जो उसे गिरने से बचा लेता है। च्यूपा ने अब उड़ना भी सीख लिया है, इसीलिए वो उसे चट्टान के किनारे ले आता है। तभी वहाँ पर साइंटिस्ट आ जाता है, जो अपनी गन से च्यूपा के बच्चे को बेहोश करके उठा लेता है। उसके पास स्टिक है जो कि इलेक्ट्रिक है, उससे करंट लगाकर वो किसी को भी बेहोश कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर उस तक नहीं पहुँच पाते और साइंटिस्ट यहाँ च्यूपा के बच्चे को एक बार फिर से अपनी गाड़ी में रखकर इस जगह से निकल जाता है। ये चारों के चारों उदासी भरी आंखों से उसे देखते रहते हैं, पर साइंटिस्ट जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है, उसके सामने च्यूपाकाब्रा का पूरा परिवार आ जाता है, जो उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं और अब साइंटिस्ट गाड़ी से उतरकर च्यूपाकाब्रा के बच्चे को अपने पास पकड़ लेता है और सभी च्यूपाकाब्रा से कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस इलेक्ट्रिक स्टिक से तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। च्यूपाकाब्रास डर जाते हैं। दरअसल ये बहुत ही समझदार क्रिएचर्स होते हैं जो इंसानों के जेस्चर्स को समझते हैं। ठीक उसी वक्त यहाँ पर ग्रैंडफादर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिस वजह से उसे च्यूपाकाब्रा को छोड़ना पड़ता है और अब ग्रैंडफादर उस साइंटिस्ट को एक धोबी पछाड़ लगाकर जमीन पर धूल चटा देते हैं। च्यूपाकाब्रा एक बार फिर से अपने परिवार के साथ है। वो एलेक्स को अलविदा कहता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ चला जाता है। कुछ दिन और यहाँ बिताने के बाद एलेक्स भी अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसकी जिंदगी में जो उदासी थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस पूरे सफर ने, यहाँ की जर्नी ने उसे एक अलग एलेक्स बना दिया, जो किसी से नहीं डरता, जो खुश रहना जानता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।